a lot of people were asking me about my interview in Hyderabad University. मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में मैंने कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए पीएचडी इंटरव्यू दिया था. सबसे पहली बात, इस बार का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट टाइम. लास्ट टाइम केवल इंटरव्यू हुआ था, ओके. बस इस टाइम एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू प्लस लास्ट टाइम प्रेफरेंस उनको दिया गया था यूजीसी नेट के हिसाब से हुआ था, राइट. सो जिसके ज़्यादा स्कोर्स थे उनको ही प्रेफरेंस मिला गया था. बट दिस टाइम जो नेट सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम क्लियर करेगा उसके बाद जो इंटरव्यू देगा उस हिसाब से, ठीक है. दूसरी बात, सबसे पहले तो मेरा मास्टर्स इंग्लिश से हुआ था. मैंने कंपैरेटिव लिटरेचर में अपना मास्टर्स नहीं किया है. मैंने पीएचडी में यहाँ मास्टर्स पीएचडी परस्यू करने का सोचा. वाई? बिकॉज सबसे पहली बार मैंने अप्लाई किया था और हो गया, तो आई एंटर्ड. दूसरी बात, आई सस्टेन्ड हियर बिकॉज मुझे अपना रिसर्च एरिया, ऐसा नहीं है कि कंपैरेटिव लिटरेचर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम English, okay. In fact, comparative literature is more inclusive of theories, of texts, of regions, of language. So on that basis, तो मुझे इंडियन लिटरेचर पे बेसिकली काम करना था, तो मैंने कंपैरेटिव लिटरेचर पे सोचा कि नहीं, आई कैन डू पीएचडी हियर, ओके. तो ये इट्स जस्ट अ साइड इन्फॉर्मेशन. तो मेरा मास्टर्स इंग्लिश से है और मैंने कंपैरेटिव लिटरेचर में अब पीएचडी दिया. तो ये रहता है ना कि आप इंग्लिश से हो, आपको कंपैरेटिव लिटरेचर में प्रेफरेंस मिलेगा, आप एलिजिबल हो, आपका जीआरएफ अवेल होगा, तो सब होगा. मास्टर्स जिनका एमए इंग्लिश से हुआ है वो किसी भी अलाइड डिसिप्लिन से कर सकते हैं अपना पीएचडी, ओके. और उनको जीआरएफ भी मिलेगा, मतलब नेट भी मिलेगा. उनका कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके अपने ओरिजिनल सब्जेक्ट में जीआरएफ होना चाहिए या नेट होना चाहिए. इसका ये मतलब है कि अगर आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ से कर रहे हो लेकिन आपका पीएचडी इंग्लिश में है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा नेट का, ठीक है, नेट और जेआरएफ का. तो ये चीज़ है सबसे पहले तो, कि नेट आप किसी भी डिसिप्लिन से अलाइड डिसिप्लिन में करोगे, या मेजर ब्रॉड है इंग्लिश और फिर उसके जो अलाइड माने जाते हैं ऐसा स्ट्रक्चर है, ओके. सो तो उसमें आपको जेआरएफ मिलेगा. जैसे मुझे भी कन्फ्यूजन था क्योंकि मेरा जो इंग्लिश पे जेआरएफ मेरा इंग्लिश में था, ओके. So I thought कि I don't know whether I'll be eligible for a JRF in comparative literature or not. So that is one thing, that you are eligible for it, like eligible for NET or JRF, you can avail the fellowship there, okay. और प्रेफरेंस आप सोचेंगे कि अगर कंपैरेटिव लिटरेचर है तो एमए जो कर रहे हैं कंपैरेटिव लिटरेचर में उसमें उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, या फिर अगर मानो क्योंकि कंपैरेटिव लिटरेचर में सीट्स बहुत कम है, राइट, जेआरएफ और नेट के लिए बहुत कम है, तो लोग इंग्लिश में ही ट्राई करते हैं नेट और जेआरएफ. तो ऑब्वियसली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जेआरएफ किस में है, आपने एमए इंग्लिश से किया है कि या फिर कंपैरेटिव से किया है. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती. आपका रिसर्च प्रपोजल मैटर करेगा, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम मैटर करेगा. सबसे पहले तो आप एंट्रेंस में ही सेग्रीगेट हो जाओगे कि कौन एंटर कर रहा है कौन नहीं कर रहा. उसके बाद आता है, उसके बाद कुछ प्रेफरेंसेस तो होते हैं. अगर जिनके जेआरएफ है ऑब्वियस सी बात है कि उनके थोड़े प्रेफरेंसेस उनको मिलेंगे, राइट. जिनका नेट है, जिनका नहीं है नेट और जिनका है नेट, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ही उस हिसाब से अगर देखा जाए तो. बट ऐसा बहुत मैटर नहीं करता है अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है तो. और क्योंकि इस बार का स्ट्रक्चर भी वैसा है ना, ऐसा नहीं है पिछली बार की तरह कि यूजीसी नेट स्कोर्स के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है. इस बार तो आई थिंक देयर सम एरर इन द ब्रोशर दैट वाज मेंशन फॉर कंपैरेटिव लिटरेचर. उसमें यूजीसी नेट के थ्रू स्कोर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, राइट, विच आई थिंक इस थोड़ा, अगर एंट्रेंस ले रहे हो तो आप फिर उसके बेसिस पे कैसे देख सकते हो. आप फिर एंट्रेंस में ही लोग छट जाते हैं, राइट. उसके बाद एग्ज़ाम आता है, उसके एंट्रेंस आप क्लियर करोगे, उसके बाद आप उसके बाद हो सकता है कि प्रेफरेंसेस स्कोर्स और जिसके मार्क्स ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है यार, थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप आपके पास है तो आपको थोड़ा बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए, राइट. तो ये चीज़ है. This is the background that I gave. Coming to the interview that I had, first thing, I think comparatively University of Hyderabad takes impartial decisions.
उतना पार्शियल नहीं है जितने बाकी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं इमोशनली। इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग दैट क्योंकि मतलब मेरा हो गया इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा यूजुअली यहाँ पे भी माना जाता है कि अपने बच्चों को कम लेते हैं, बाहर के बच्चों को ज़्यादा लेते हैं, मतलब इम्पार्शियल एक तरीके से कह लो। बाकी यूनिवर्सिटीज़ अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करती है, राइट। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, आप करो, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी अब ऐसा करने लगेगी तो फिर क्या ही मतलब प्रॉब्लम तो है, बट ठीक है, देखते हैं क्या है। आई डोंट नो, आई कैनॉट, आई हैव टू मेक अनदर सॉर्ट ऑफ वीडियो ऑन दैट कि लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ अपने बच्चों को प्रेफरेंसेस दे रही है। बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे प्लस एंड माइनस है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ जब ऐसे करने लगेगी तो कितना प्रॉब्लम होगा। ओके, सो या पर ऐसा नहीं है कि दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चे दूसरी जगह एंटर नहीं कर रहे। आई एम सॉरी फॉर डिविएटिंग अ लॉट फ्रॉम द टॉपिक। ओके, या सो yeah, interview day, D-Day, my interview day, it was online, okay, it was an online interview। तो मुझे वही बैठ के देना था, घर पे बैठ के। उस टाइम मैं तो JNU में थी, मेरा इंटरव्यू वहाँ पे हुआ था। एंड आई हैड अ वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस, आई टेल यू। मुझे तो फर्स्ट थिंग वाज दैट मैंने इंग्लिश में किया है, राइट। तो मुझे लगा कि यार कंपैरेटिव लिटरेचर है तो थोड़ा कंपैरेटिव एंगल होना चाहिए, राइट। थोड़ा कंपैरिजन होना चाहिए, ये मेथडोलॉजी होनी चाहिए, तो मेरा रिसर्च इस पे फिट करेगा कि नहीं करेगा। आई हैड ज़ीरो नॉलेज अबाउट कंपैरेटिव लिटरेचर, ओके। मैंने बस भर दिया क्योंकि ऑप्शंस अपने ओपन रखने थे मुझे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अपने ऑप्शंस ओपन रखने थे, तो मैंने भर दिया। अब मुझे नहीं पता था कि मेरा जो प्रपोज़ल है इससे मैच करेगा या नहीं करेगा, बट मैंने इंटरव्यू दे दिया। और सबसे पहले तो मेरा इंटरनेट इतना ख़राब, इंटरनेट डाउन चल रहा था। मैंने ज्वाइन किया था जब, तो उस टाइम हम इंटरव्यू नहीं दे पाए। मिड इंटरव्यू 5 मिनट के बाद मैंने बोल दिया, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। मुझे इतना स्ट्रेस, मैं इतना रोई थी उस दिन, मुझे याद है, क्योंकि मेरा इतना ख़राब एक्सपीरियंस शुरू में, मतलब जब मेरा दोपहर का स्लॉट था, ओके। तो अब क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, हम इंटरव्यू नहीं दे पा रहे, वो गया ख़त्म। लैपटॉप मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा, लैपटॉप अच्छा नहीं है मेरे पास तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। पहला ये नहीं दे पाए हम इंटरव्यू। फिर शाम को उन्होंने वापस से कॉल किया, अगर आपको इंटरव्यू देना है तो आप दे सकती हैं फिर से। तो मैंने फ़ोन पे इंटरव्यू दिया है, और मैंने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया था, ठीक है। मैंने सच में अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया था। मैं बताऊं, मुझे इतना रोना, पर मैं खुश थी कि एटलीस्ट मैंने दे दिया इंटरव्यू, क्योंकि शुरू में जो मेरी हालत थी, ये कटने के बाद, लैपटॉप डिस्चार्ज होने के बाद, फ़ोन कटने के बाद, इंटरनेट नहीं होने के बाद, इतना ख़राब एक्सपीरियंस। और वो लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने फिर से मुझे वापस से बोला कि ठीक है, आपको अगर इंटरव्यू देना आप दे सकते हो। वापस से मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने दे दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम नहीं दे पाए थे, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम नहीं दे पाए थे। मुझे लगा कि मेरा बेसिक ही हिला हुआ है, ऑनेस्टली मेरा बेसिक्स ही अच्छा नहीं है, मुझे लगा था। बट ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत हद तक इसीलिए भी उन्होंने मुझे लिया, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे कैंडिडेट्स का कंपैरेटिवली जो टॉपिक है, क्योंकि बहुत हद तक मुझे लगता है वो टॉपिक भी देख रहे होते हैं, ठीक है। तो हो सके तो दूसरे या तो कम हो, या तो मेरा जो JRF, लाइक मेरा फर्स्ट रैंक आया था, ठीक है, फर्स्ट रैंक था। तो अब ये है कि जो बाकी कैंडिडेट्स, या तो क्योंकि JRF वालों का ही हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, इस बार 4 सीट थी, एक खाली रह गई, तो 4 लोगों का हुआ है। और क्या कह रहे थे, हाँ, आई जस्ट लॉस्ट इट। या तो प्रेफरेंसेस उन्होंने JRF, क्योंकि पिछले बार का ऐसा ही सीन था, राइट, केवल इंटरव्यू, तो उस टाइप का सीन था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आप पहले रिटन क्वालिफाई करो, उसके बाद जाओगे। तो रिटन सब लोग कर पाए ऐसा भी नहीं है, और वैसे मैंने दिया नहीं है ना, तो आई डोंट नो मच अबाउट रिटन, ठीक है। लेकिन हाँ, आप क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने देखा, आई जस्ट मैंने बस ओवरव्यू लिया है, और मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते। आप इंग्लिश बैकग्राउंड के भी हो तब भी आपको वो क्वेश्चन आएंगे, कुछ बहुत थोड़ा बहुत रीजनल लिटरेचर से जो पूछते हैं, वो बस थोड़ा सा फंस सकते हो आप उसमें, ओके। व्हाट एल्स आई वाज सेइंग, हाँ, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था मेरा, लेकिन गॉड वाज विथ मी। मे बी उनको मेरा टॉपिक एरिया पसंद आया हो, क्या पता। तो आपके साथ आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे आपका हो जाए, कहाँ नहीं हो। आप मतलब जहाँ पे मेरा इंटरव्यू मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा हुआ है, लेकिन वहाँ नहीं हुआ। जहाँ इंटरव्यू मैंने सोचा था कि बहुत ख़राब हुआ है,
इतना ख़राब हुआ है, सोचो इंटरनेट डाउन, इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पा रहे, दोबारा कॉल किया, उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है, ये चीज़ें हुई। अब क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन क्या क्या पूछे उन्होंने मेरे, जैसे मेरा हेल्थ ह्यूमैनिटीज़ टॉपिक था, मेडिकल ह्यूमैनिटीज़ ले लो, हेल्थ ह्यूमैनिटीज़, मेमोआर, तो बेसिक क्वेश्चन मेडिकल ह्यूमैनिटीज़ में क्या क्या पढ़ा है, मेडिकल ह्यूमैनिटीज़ इंडिया में कैसे एमर्ज किया है, जो बेसिक क्वेश्चन में हम अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहे थे टू बी ऑनेस्ट। अरे यार इतना याद नहीं रहता, एक तो आप थोड़ा स्ट्रेस ले लेते हो, ऊपर से मेरा जो एक्सपीरियंस था शुरू का वो इतना ख़राब था कि मुझे मुंह दिखाने में भी शर्म आ रही थी। बट दीज पीपल आर रियली रियली फाइन पीपल हियर, द प्रोफेसर्स आर रियली गुड, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं इन द सेंस कि पढ़ा एकेडमिक वाइज तो अच्छे हैं ही, साथ में नेचर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है उनका। तो अब ये रहा कि क्वेश्चंस बेसिक हैं कि तुम्हें अपना बेसिक फंडामेंटल्स पता है कि नहीं, मेथडोलॉजी पे क्वेश्चन हो सकता है। फिर अगर कोई चीज़ उनको समझ, ऑटोपैथोग्राफीज़ क्या है, मैंने ऑटोपैथोग्राफीज़ टर्म यूज़ किया था, ऑटोपैथोग्राफीज़ क्या है। फिर आपका मेडिकल ह्यूमैनिटीज़ इंडिया में कैसे इमर्ज करा है, किसी मेजर थियरिस्ट का नाम ले लीजिए, या फिर जैसे एक मैम को, मतलब बहुत सारे प्रोफेसर्स को इनका आइडिया भी नहीं था, तो इसलिए वो कम क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन ही मेरे से पूछ रहे थे। क्योंकि मेडिकल ह्यूमैनिटीज़ कंपैरेटिव लिटरेचर में आई डोंट नो वेदर इट इज़ इन वोग और नॉट, हेल्थ इंग्लिश डिपार्टमेंट में अब ये बहुत आ रहा है। तो मैंने मेमोआर्स पे किया था, डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर के मेमोआर्स पे, या दैट वाज देयर। आई थिंक आई मेक एनी सेंस, कुछ छूटा तो नहीं। इंटरव्यू का यही था सीन, क्वेश्चंस बेसिक पूछे जाते हैं, अब बस अपने पूरे रिसर्च प्रपोजल से अवेयर रहो, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगी।